Hello students, Civil Engineering 4th semester, Mechanical Engineering 4th semester and Electrical Engineering 4th semester, CS पार्ट 2 का ये रिवीजन लेक्चर 5वां है। वैसे तो 57 वगैरह होगा कुछ लेक्चर नंबर। तो जैसा कि आपको सिलेबस में मैं रोज़ बताती हूँ, अब मुझे मत पूछा करिए कि सिलेबस क्या है। आपको लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ मैं सिलेबस बता रही हूँ कि 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन 14 नंबर का, दूसरा फंक्शनल ग्रामर का, दूसरा फिर 14 नंबर का होगा, तीसरा सेक्शन फिर जिसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा आपका, तीसरा सेक्शन 22 नंबर का होगा जिसमें करेस्पॉन्डेंस होगा। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन प्रीपोजिशन होगा जो 4 नंबर का होता है। तो आज मैं आपको फाइनल प्रैक्टिस प्रीपोजिशन की दे रही हूँ और इसको आप करके मुझे दिखाइए। देखिए, नोट करिए सेंटेंस और इसे सॉल्व करिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो कि डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा आते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है द THE, द मनी वॉज MONEY, द मनी वॉज डिवाइडेड DIVIDED, द मनी वॉज डिवाइडेड डैश 2 सन्स, 2 बेटों के बीच में मनी का बंटवारा किया गया। यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन अमॉन्ग लगेगा या बिटवीन लगेगा? क्या लगेगा? 2 लोगों के बीच में अमॉन्ग बिटवीन होता है और 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में अमॉन्ग होता है। तो द मनी वॉज डिवाइडेड डैश 2 सन्स, इसमें आपको अमॉन्ग और बिटवीन में से अपने से सोच के लगाइए एक यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, सेम एग्जाम्पल है लगभग। द प्रॉपर्टी PROPERTY, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश FOUR 4 सन्स, 4 लड़कों के बीच में प्रॉपर्टी बांटी गई। हमने आपको अमॉन्ग और बिटवीन का डिफरेंस बताया था, 2 लोगों के बीच में बिटवीन और 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में अमॉन्ग। तो इन दोनों में अमॉन्ग और बिटवीन का प्रयोग करना है। अपने विवेक के आधार पर सोच समझ के इसको लगाइए। तीसरा देखिए, ही विल कम डैश 4 o'clock। आप अच्छी तरह जानते हैं कौन सा प्रीपोजिशन इसमें लगेगा। कोई भी अक्लॉक हो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन बताया गया था? एट बताया गया था ना। तो ही विल कम, एक समझ लीजिए अक्लॉक वाला आना ही आना है डिप्लोमा में, और आप उसके पहले सीधे सीधे एट जोड़ दीजिए। अगला देखिए एग्जाम्पल, शी इज लुकिंग हिम, शी इज लुकिंग डैश हिम। क्या भरना है? आप लोग एक पोएम पढ़े थे ना, लुक एट हिम है, द बैलून कैरियर लुक एट हिम। तो याद करिए, ऐसे एक आध लाइन याद कर लिया करिए जिससे कि आपको प्रीपोजिशन लगाने में आसानी रहे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई एम नॉट डैश द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। कहने का मतलब है कि मुझे भारतीय विदेश नीति के मैं विरुद्ध नहीं हूँ। किसी के विरुद्ध न होने के लिए क्या लगाया जाता है? एक शब्द है अगेन, AGAIN, एक शब्द है AGAINST। अगेन इसका मतलब होता है दोहराना, दोबारा करना, अगेन एंड अगेन, दोबारा। अगेंस्ट क्या होता है? हमने इसमें ST सफिक्स लगा दिया तो क्या बन गया? इसका क्या अर्थ हो गया? विरुद्ध होना। तो आपका यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन लगेगा? आई एम नॉट डैश द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, मैं भारतीय विदेश नीति के विरुद्ध नहीं हूँ। लगाइए इसमें प्रीपोजिशन अपने से। अगला एग्जांपल, द रेलवे लाइन गोज डैश विद हाईवे। आप भी देखते हैं ना, बेदो जाते समय रेलवे लाइन और हाईवे एक साथ पड़ता है, साथ साथ चलते हैं। जहाँ पे 2 समानांतर चीजें साथ साथ चलती हों वहाँ अलॉन्ग प्रीपोजिशन लगाते हैं। जैसे आपका हाईवे चल रहा है और हाईवे से थोड़ी दूर पे रेलवे लाइन भी चल रही है, तो हाईवे एंड रेलवे लाइन अलॉन्ग चल रहे हैं, ठीक है। तो अलॉन्ग प्रीपोजिशन माने समानांतर। तो यहाँ प्रीपोजिशन लगाइए, द रेलवे लाइन गोज डैश विद हाईवे। अब विद भी लगा है तो क्या होगा? अलॉन्ग विद हो जाएगा। 9वां एग्जाम्पल देखिए, कैन यू स्विम द रिवर, क्या तुम नदी पार कर सकते हो? उस पार के लिए हमने क्या प्रीपोजिशन बताया था?
अक्रॉस द जंगल, अक्रॉस द फॉरेस्ट, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रिवर। उस पार के लिए शब्द होता है अक्रॉस, ACROSS। तो यहाँ पे ऐसे ही आप भी प्रीपोजिशन लगाइए। आई शैल एंटर डैश यू। यहाँ पर अगर एग्जाम में आफ्टर बिफोर दिया है तो आप एक कोई भी लगाएंगे, दोनों सही होगा। नहीं तो अपने कहने के मैं तुम्हारे बाद प्रवेश करूंगा या तुमसे पहले। लेकिन अगर पहले होगा तो देन यू हो जाएगा। आई शैल एंटर बिफोर देन यू, तुम्हारी अपेक्षा मुझे पहले एंटर करना है। बट आफ्टर के लिए ऐसी दिक्कत नहीं, तो आई शैल एंटर आफ्टर यू, तुम्हारे बाद पर। इस तरीके से ये आपका प्रीपोजिशन का जो है, ये आपकी प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और हम आगे फिर अगली एक्सरसाइज करेंगे। आपके पास एग्जाम्पल्स हो, आप मुझे सॉल्व करके भेजिए एग्जाम्पल से, मैं वेट कर रही हूँ। थैंक यू।